नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। भोपाल के बहुचर्चित देह शोषण कांड में आरोपी प्यारे मियां की दरिंदगी की शिकार हुई एक नाबालिग बच्ची ने शेल्टर होम में हालात बिगड़ने के बाद उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ये बच्ची बाल संरक्षण गृह में रखी गई थी, जहां तबियत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कहा जा रहा है कि बच्ची डिप्रेशन में थी और इससे बचने के लिए उसने नींद की ज्यादा गोलियां खा ली थी, जबकि बच्ची के परिजन जहर देकर उसे मारने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बाद प्रशासन ने बालिका संरक्षण गृह की अधीक्षिका को हटा दिया और मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। जांच के नतीजे आने के बाद ही पता चल सकेगा कि उसकी मौत की वजह आखिर क्या है। लेकिन इस बच्ची की मौत के बाद इस मामले की जांच और प्यारे मियां केस में पीड़ित बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी है कि इस बच्ची की नींद की ज्यादा गोलियां खाई या उसे जहर खिलाया गया। नींद की गोलियां खाई भी तो शेल्टर होम में ये कैसे आई, कहां से आई? ये सवाल इसलिए है कि यही बच्चियां हैं जो न केवल प्यारे मियां बल्कि इस व्यभिचार के दूसरे आरोपियों को भी सजा दिला सकती हैं। इस बच्ची की मौत के बाद उठ रहे इन्हीं तमाम सवालों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले बता दें कि प्यारे मियां मामले में लगभग 6 महीने से 5 बच्चियों को बाल संरक्षण ने अपनी कस्टडी में रखा है। इन्हीं में से एक बच्ची को मानसिक अवसाद से निकालने के लिए नींद की गोलियां डॉक्टर ने लिखी थी। कहा जा रहा है कि इस बच्ची ने वही गोलियां ज्यादा मात्रा में खा ली, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई थी। जब इसका पता बालिका गृह के कर्मचारियों को चला तो तुरंत हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे। बालिका गृह के कर्मचारियों ने देर रात को ही लड़कियों के परिजनों को सूचना दे दी। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी लड़की को बाल संरक्षण गृह में जहर दिया गया है। वह बाल संरक्षण और आला अधिकारियों को बच्चियों को छोड़ने के लिए कई बार आवेदन भी दे चुके थे, पर सुनवाई हो नहीं पा रही थी। टीआईजी का पूरा हाथ है, टीआईजी और जहाँ बच्ची है उनका हाथ है। आज छूटने वाली थी वो लोग, वो भी आज का काल कैसा हो गया रात भर। चौबे, राजीव जैन और सबका उनके खिलाफ सवाल उठाओ। परिजनों के इन आरोपों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच इस बच्ची को जहर देकर मार दिया गया, क्योंकि यही बच्चियां प्यारे मियां और उसकी पिशाच मंडली के खिलाफ गवाह हैं, जो उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती हैं। मामले में प्यारे मियां तो पकड़ा गया है, लेकिन उसके साथ पाप के इस खेल में शामिल कई रसूखदारों के नाम का खुलासा होना बाकी था। इन हालातों में नजर अब पुलिस पर है और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे बढ़ने की बात कह रही है। अभी जैसे मृत्यु हुई है तो उसका पोस्टमार्टम होगा। उसके बॉडी में जो भी विसरा है या जो भी उसका जांच किया जाएगा पता करने के लिए कि एग्जैक्टली केमिकल क्या था जिसके कारण उसका डेथ हुआ है। साथ ही में कलेक्टर साहब ने एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी आदेशित करी है, जो एक ऑलमोस्ट जुडिशियल प्रोसेस होता है, जिस अंडर माया अवस्थी जो एडीएम है, तो वो इसकी पूरी मतलब तय से जाँच करेंगी और फिर जो भी रिपोर्ट आएगा उसके ऊपर से कार्रवाई होगी। इस मसले पर सवाल और कई हैं। ये अमला लंबे समय तक व्यभिचारी प्यारे मियां और उसकी पिशाच मंडली के चंगुल में फंस रही, वहां से छूटी भी तो उसे जिस बालिका गृह में रखा गया वो भी शायद किसी यातना गृह से कम नहीं था, जहां वो ले तो पुनर्वास के लिए लाई गई थी, लेकिन वहां भी मानसिक संत्रास में फंसी थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि रेप और यौन शोषण की पीड़िताओं के पुनर्वास के मामले में हमें नए सिरे से पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। हम इन्हीं सवालों पर इसमें चर्चा करेंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट स्टूडियो का रुख करते हैं। ब्रजेश जी, मौत एक लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि नींद की गोलियां आई कैसे, क्यों आई, वहीं परिजनों के आरोप, और एक अगर डॉक्टर ने नींद की गोलियां डिप्रेशन से निकालने के लिए दी थी तो एक ही गोली, इतनी सारी मात्रा में गोली कहां से पहुंची, कैसे पहुंची, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना जायज़ है क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला था। यौन शोषण का वो मामला था जिसमें ऊपर से हम मानते हैं कि सीएम सचिवालय से, मुख्यमंत्री से स्पष्ट निर्देश थे कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए।
जिसमें पूरे कहीं से भी आप लूप पोल नहीं छोड़ सकते हो। जैसे कि पुलिस वाले हमेशा कहते हैं कि राजनीतिक दबाव रहता है, इस मामले में पूरी सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश थे, बावजूद इसमें ऐसी ढिलाई बरती गई है, तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। अब कह रहे हैं कि वो नींद की गोलियां खाई थी। जिस बालिका संरक्षण गृह में लड़कियों को रखा गया था, नाबालिगों को रखा गया था, वहां आप खाना तक चेक करके दे रहे थे जब, तो फिर गोलियां उनके पास इतनी मात्रा में पहुंच कैसे गई? ये किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है पूनम। हो सकता है कि इस साजिशन ये हत्या की गई हो, कि हत्या हम इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि नींद की गोलियां यदि उसको दी भी जा रही थी डॉक्टर की सलाह पे, तो आप सुबह शाम जो भी देने की समय था एक गोली उनको देते, उनके पास इतनी मात्रा में गोली कैसे पहुंच गई और क्यों खाई उसने? जब एक डिप्रेशन वाला मरीज आपके यहाँ एक लड़की है, नाबालिग है, जो समझती नहीं है सारी चीजों को, वो उसकी तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था आपको। तो इसमें एक तरह से गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। वो संरक्षण गृह का जो वो देख रेख कर रहे थे वहां पे, जिनकी जिम्मेदारी थी। दूसरा, इसमें पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस को इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना था, जिस तरह से अब तक लड़कियों के बयान हो चुके होने चाहिए। क्यों रखा था आपने वहां? इसलिए रखा था कि उनको कोई प्रताड़ित ना करे, दबाव ना बनाए और वो बयान से ना पलट सके। इसी संरक्षण के लिए रखा था आपने, घर वालों से दूर उनको। तो आपकी पूरी जिम्मेदारी थी, आपकी सुरक्षा में थी वो। ये चूक की है, पुलिस की भी गलती है। अब तक ना बयान कराए उनके, कोर्ट में एक बार बयान करा देते, सारी चीजें आपके चालान पेश कर देते और वो बालिकाओं को उनके घर वालों को सौंप देते, वहां निगरानी करते, उन पर वाच रखते, वहां सुरक्षा में लगा देते आप 2 जवान भले ही। लेकिन इसमें पुलिस की भी लापरवाही रही, अब तक कार्रवाई आगे तक नहीं बढ़ी है। तो हो सकता है ये साजिशन लड़की को दिया गया हो ताकि अन्य में दहशत आए और इस मामले से वो बचने के लिए अपने बयान बदल दें, तो ये पूरा इफेक्ट करेगा पूरे मामले को। तो इसमें जांच, अब आप कह रहे हो मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए, मजिस्ट्रेट जांच अलग हो, पुलिस इंक्वायरी करे इसमें। और यदि आपने जी लापरवाही है आपकी किसी में, जिस तरह से गैर इरादतन हत्या होती है, लापरवाही से किसी की मौत होती है, बस एक्सीडेंट होता है, लापरवाही है ना आपकी, आपने लापरवाही बरती है, आपकी सुरक्षा में थी लड़कियां, तो पुलिस को सबसे पहले उन पर मामला दर्ज करना चाहिए और उनसे पूछताछ करना चाहिए कि लापरवाही कैसे हुई, गोलियां कहां से आ गई उनके पास। और यदि ये लापरवाही आगे अन्य लड़कियों के साथ होगी, वो कितनी दहशत में होंगी कि उनके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिम्मेदारों को इस तरह से आपने अधीक्षका को हटा दिया वहां से, ये कोई सजा नहीं हुई, आपने हटा दिया, दूसरे को वहां कर दिया। आप पूछताछ करिए, उन पे मुकदमा कायम करिए और एक संदेश दीजिए कि भाई जो गलत हुआ है, जिनकी लापरवाही है, हम उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि तबादला कर दिया, ये कोई सजा नहीं हुई कि आपने दूसरी जगह भेज दिया उनको, उनकी जगह दूसरा कर दिया। तो अगले को कैसे वो आप डराओगे कि भाई आप गलत काम मत करना? इतना बड़ा मामला था, इतनी बड़ी साजिश थी, कई बड़े लोगों के नाम आ सकते थे उसमें, इन लड़कियों से और खुलासा हो सकता था। पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ ये मामला था जो रसूखदार था, जिसकी सत्ता और संगठन से लेकर पुलिस महकमे तक में पहुंचती ऊपर तक, जिस पर हाथ डालने की, जिस पर कार्रवाई की किसी ने हिम्मत दिखाई है, तो आप उस मामले को इतनी लापरवाही से, इतनी ढिलाई से कैसे ले सकते हैं? तो इसमें मेरा मानना है कि पुलिस भी जिम्मेदार है और पुलिस पे भी एक्शन होना चाहिए। पूनम जी, ब्रजेश जी, सवाल तो यहाँ पर ये भी, चलिए अब हमारे साथ मनोचिकित्सक रूमा भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रूमा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्ते। रूमा जी, जिस तरीके से ये जो प्यारे मियाँ केस में अब बच्ची का मामला सामने आया है, बच्ची की मौत हो गई है नींद की गोलियां खाने से, क्या 4 गोलियां खाने के बाद क्या बच्ची की जो स्थिति है वो वाकई, मतलब जिस तरीके से मौत 4 गोली लाने लायक जो है, दोबारा 4 गोली खाने लायक रहती है बच्ची कुछ घंटे बाद, जिस तरीके से कहा जा रहा है? जी, मुझे ये नहीं पता है कि कौन सी गोली खाई थी, कितने पावर की गोली थी, तो इसलिए ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि बच्चे कितने साल की थी और कौन सी गोली खाई थी। और यूजुअली जो सामान्य नींद की गोली होती है वो सिर्फ 4 गोली खाने से मौत हो जाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि उसकी मौत किस तरह से हुई है और कौन ला के दिया है। और ये मतलब बहुत ही जो है, ये इस तरह के जो लोग होते हैं इनको पीडोफाइल्स कहा जाता है, जो छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं। और ये पीडोफिलिया नामक एक मानसिक विकृति से शिकार होते हैं और ये अक्सर जो है बहुत ही छोटे लड़के लड़कियों को अपने मतलब यौन इच्छाओं का विक्टिम बनाते हैं वो। और जब वो पकड़ा गया और अंदर है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही थी और ये बच्ची भी गवाह में थी, तो इसका मौत निश्चित
निश्चित रूप से किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। जहाँ तक नींद की गोलियों से मौत का सवाल है, वो जैसा मैंने कहा कि कौन सी गोलियां थी, कितने पावर की थी, कितनी खाई गई थी, लड़की कितनी उम्र की थी, तो ये सब नहीं जान के इस पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है। जी रुमा जी, लेकिन भाई आपसे समझना चाहेंगे, जब एक नाबालिग लड़की या कोई भी महिला रेप का शिकार होती है तो इस कंडीशन तक पहुंच जाती है डिप्रेशन के वो अपने आप को जो है ख़त्म ही कर ले, और निगरानी की कितनी आवश्यकता होती है, मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जब भी कोई महिला या टीनेजर या छोटी लड़की उत्पीड़न का शिकार होती है, यौन उत्पीड़न ही नहीं, कोई भी उत्पीड़न का शिकार होती है, तो निश्चित रूप से उसकी मानसिकता पे ठेस पहुंचती है और वो निश्चित रूप से अवसाद या डिप्रेशन से ग्रसित हो सकती है। और हमारा समाज इस तरह का है कि हम बात भी, मीडिया में भी ऐसी बातें होती हैं कि लड़की की इज्जत लूट ली गई। लड़की की इज्जत कोई नहीं लूटा, लड़की की इज्जत बरकरार है। जो लूटने वाला है उसने अपनी इज्जत गंवाई है। तो जो इस तरह का नरेशन होता है, ऐसा जैसे लड़की ने ही कुछ गलत किया या लड़की के साथ जो लड़की विक्टिम है उसकी कैसी इज्जत जा सकती है? उसने तो कोई अपना इज्जत नहीं उछाला, उसने कुछ नहीं किया। तो ये सब जो कहा जाता है और समाज का जो नजरिया, जी रुमा जी, उससे भी लोग जो है बहुत टूटते हैं मानसिक रूप से। जी हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल लेना चाहते हैं। रुमा जी, इस तरह के जो विक्टिम रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, उनको एक तरह से बालिका संरक्षण गृह में रखा है, तो आपको लगता है घर में रहते तो जल्दी उबर सकते थे, उस जो उनके साथ पीड़ा हुई जो गुजरी है वो दौर से, तो वो जल्दी उबार हो जाता कि बालिका गृह संरक्षण गृह में रखना ज़्यादा उचित था या उनको घर पर रखना? ये तो देखिए कहना मुश्किल है कि ये लड़कियां जो थी इनका घर है कि नहीं, और घर में उस तरह का जो है एक मैच्योर या एक जो इस तरह की चीज को हैंडल करने के लिए पेरेंट्स में उतनी परिपक्वता है कि नहीं, उनके कैसे साधन थे, उनकी कैसी मनोबल है, तो ये जज करना मुश्किल है। क्योंकि जब तक पर्टिकुलरली किसी फैमिली के बारे में नहीं जाना जाएगा तो कह पाना मुश्किल है। क्योंकि कई बार यौन उत्पीड़न से ग्रसित लड़कियां या महिलाएं भी वो अपने घर में भी कई बार उन्हें मानसिक रूप से चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में और ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है। तो ये कहना पर्टिकुलरली मुश्किल है कि ये बच्ची बाल सुधार गृह में रहना, संरक्षण में रहना उसके लिए बेहतर था कि नहीं। जो भी कंडीशन हो, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इमोशनली हम इन बच्चियों का कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं, उन्हें कितना मोटिवेट कर सकते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं, उनमें आत्मविश्वास कैसे जगा सकते हैं कि जीवन जो है बहुत लंबी है और उनका इसमें कोई दोष नहीं है। वो जिंदगी जीने के लिए वापस उन्हें कैसे आत्मविश्वास, आत्मबल और प्रोत्साहन के साथ उनका कैसे डील किया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में रहे चाहे जहाँ भी रहे, जो लोग उनके संरक्षण में हैं उन्हें भी काउंसिल करना बहुत जरूरी है कि वो कैसे डील करें इन महिलाओं के साथ या इन बच्चियों के साथ। तो क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव, और खासकर जब हम छोटे बच्चे या टीनेजर्स की बात करते हैं तो वो एक बहुत सेंसिटिव एज ग्रुप में होती हैं। उनको संभालना, इमोशनली उनको सपोर्ट करना, ये एक बहुत जिम्मेदारी और मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ये। तो ये जहाँ पे भी उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जा सके वो ही जगह ठीक है, चाहे वो घर हो, चाहे वो जो आप कह रहे हो कि क्या बाल संरक्षण जो भी है। हाँ, तो जरूरी ये है कि वहाँ पे उनकी देखभाल ना सिर्फ फिजिकली बट इमोशनली उनकी कैसे देखभाल हो रही है, ये सुनिश्चित करना जरूरी जी। जगह चाहे जो भी हो। चलिए, अब हमारे साथ, मैं आपको रोकना चाहूंगी रुमा जी, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट भानु भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भानु जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी।
सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से बाल संरक्षण गृह में बच्ची की डिप्रेशन के चलते जो नींद की गोलियां खाने से मौत हुई, पूरा मामला अब उलझ गया है। वही बच्चियां हैं जो इस केस में जांच का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अब एक बच्ची की मौत हो जाती है और कहा यह जा रहा है, परिजनों का आरोप है कि जहर खिलाया गया है। सबसे पहले तो किस नजरिए से इस पूरे केस को देखिए, क्योंकि वो बच्चियां जो आगे इस जांच में मदद कर सकती थी, आज उन्हीं के ऊपर जो है आंच आ रही है। कहीं ना कहीं वो जान का खतरा उनके ऊपर है और एक बच्ची की तो मौत ही हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होना ही अपने आप में है और पुलिस ने इसमें मर्ग भी कायम किया है, जहाँ तक मेरी जानकारी मिली है। और इसमें मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा हो गई है। हालांकि कुछ अखबारों ने इसमें जुडिशियली जांच लिखा है, पर जांच अधिकारी जो है वो मजिस्ट्रेट है, तो मजिस्ट्रियल जांच की उसमें घोषणा हो गई है और 15 दिन के अंदर उनको प्रतिवेदन भी देना है। पर जो जांच बिंदु तय किए गए हैं, उन जांच बिंदुओं में कहीं भी किसी भी बिंदु में ये नहीं है कि ये हत्या भी हो सकती है किसी के द्वारा। जी ब्रजेश जी, आप भानु भार्गव जी से सवाल ले लीजिए। भानु जी, यदि 5 विक्टिम है, 5 पीड़ित हैं वहां पे और एक पीड़ित की मौत हो जाती है, तो आपको क्या लगता है इस केस पे कितना फर्क पड़ेगा? आरोपी को कितना बचाव कर मतलब फायदा मिल सकता है इस घटना से? देखिए क्या है कि जब जो न्यायालय में यदि इनके 164 के कथन हो गए होंगे, है ना, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा आरोपी नहीं, को। कथन नहीं हुए, 2 के कथन हुए, 3 के अभी कथन ही नहीं हुए उसमें। हाँ, तो स्वाभाविक बात रूप से लाभ मिलेगा इनको। भानु जी, अगर देखा जाए कि जिस तरीके से एक चीज और इतने महीनों पहले ये खुलासा हो चुका है, बड़े बड़े रसूखदारों के नाम इस केस में हैं, लेकिन प्यारे मियां अकेले का ऐसा कहा गया, जो पार्टियां चली, तमाम फार्म हाउस पे पार्टीज, बड़े बड़े लोगों का, लेकिन नाम सिर्फ अब तक एक ही का सामने आया, प्यारे मियां का। इसके अलावा बड़े बड़े रसूखदार जो हैं, अभी तक किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर जांच किस दिशा में जा रही है? मैडम, क्या होता है इस पुलिस जो है ना, पुलिस तो ये काम करती ही है, जो माल दे देता है उसको छोड़ देती है, दवा में आती है तो दवा में छोड़ देती है और किसी एक पर डाल देती है। तो पुलिस का पुराना सिद्धांत रहा है, इसलिए न्यायालय बना है। न्यायालय नहीं होता तो पुलिस तो अपने सारा काम करती ही है। यानी कि पुलिस की कार्रवाई पर भी ब्रजेश जी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने महीने हो गए, आखिर जांच किस दिशा में जा रही है, कहाँ तक जांच पहुंची? भानु जी जो कह रहे हैं पूनम जी, के उनको पहले बयान लेना चाहिए था। बयान नहीं होना बहुत बड़ी चीज है। बयान ना लेने के कारण बहुत बचाव हो जाएगा। जो पीड़ित पक्ष है वो ही नहीं बता पाएगा कि उसके साथ क्या घटना हुई। एक घटना पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उसको बयानों को पुष्टि होती है कोर्ट में। जैसा भानु जी बता रहे हैं, यदि बयान नहीं मिले तो आरोपी को मतलब निर्दोष साबित हो जाएगा आगे, यदि बयान बदल जाते हैं लड़कियों के, या उससे पे जांच में तो एक अलग बात है कि आपने जांच में पाया और आपने गिरफ्तार कर लिया, पुष्टि कोर्ट में करना पड़ती। जब एक पीड़ित की मौत हो गई तो उसके बयान नहीं होंगे तो क्या ये तो आरोपी बच ही जाएगा इस तरह? तो आरोपी को संदेह का लाभ मिलेगा, आरोप को संदेह का डाउट जो है वो उसका लाभ उठाएगा वो। और यहाँ तो सवाल ये भी, क्या एक बच्ची की मौत हो गई है, अभी और भी बच्चियां जो ऐसी हैं वो भी डर गई होंगी काफी अब इस केस को देखने के बाद, उनकी जान पर भी और ज्यादा खतरा अब तो लग रहा है कि जब एक बच्ची की इस तरीके से मौत हो सकती है, कल को और बच्चियों की भी ऐसा कुछ भी हो सकता है हादसा। अब तो और ज्यादा निगरानी की जरूरत है। मैडम, मेरे को तो इसमें यही आश्चर्य है कि उनको वहाँ पे बाल संरक्षण गृह में क्यों रखा हुआ है, जिसमें लड़की के पिताजी का माताजी का बयान है कि 2 बार हमने उनको अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश करी है। मेरे ख्याल से बच्चे की परवरिश माँ बाप से अच्छी कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये भी मुझे तो यही संदेह है कि उनको जानबूझकर रखा गया है या हो सकता है टॉर्चर किया जाता हो कि आपको क्या बयान देना है। हाँ, पहले भी एक ऐसी घटना सामने आई है पूनम के, एक लड़की के ऊपर गर्म पानी डाल दिया था, वहां आपस में लड़कियां झगड़ गई थी तो उनको बाहर रखा गया था। तो कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित तो हो ही रही थी वहां पर। हाँ, और नहीं तैयार होगी तो बताया जाएगा कि देखो अभी एक तो मार दी गई है, 10 बची है 4। बाल मन पे कितना दबाव पड़ता है इन चीजों का। जी भानु जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जी के पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद।
जी पाठक जी, प्यारे मियां केस एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला, कई रसूखदारों के नाम भी जो कहा जा रहा है कि कई रसूखदारों के नाम इसमें शामिल है, लेकिन अब बच्ची की मौत हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये है कि आरोपियों के नाम अगर सामने आते वो बच गए हैं। देखिए ये दो इशू अलग अलग है इसमें। एक तो हो गया कि बच्ची की मौत हो गई, दूसरा इशू ये है कि मेरे ख्याल से 5-6 महीने के अंतराल में बच्ची का स्टेटमेंट नहीं हो पाया कंसर्निंग कोर्ट में। अगर कोर्ट में स्टेटमेंट होता तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता। अब परिस्थितियां क्या हैं ये तो जांच करने वाला अधिकारी बताएगा, लेकिन हमारे लिए एक 2014 में मैं जब एसपी ग्वालियर था तो 13 बात है कि तो वहाँ 8 बांग्लादेश की लड़कियां जिनको की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार थी, उनको उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराया जा रहा था, उनको बरामद किया गया था। माइनर बच्चियां थी तो उनको बालिका संरक्षण गृह में रखा गया और उनकी डिपोर्टेशन की कार्रवाई चल रही थी, उनका कथन होना था। मेन वाइल एक दिन ये सूचना मिली कि वो जो अधीक्षिका थी उन्होंने बताया कि साउथ तो रात को भाग गई, पांचों के पांचों। उसके बाद जब भी जितने समय मैं रहा या और भी कोई आए तो उनका कहीं अता पता नहीं लगा कि वो बच्चियां कैसे, बड़ा लोमहर्षक घटना थी। वो बॉर्डर क्रॉस कराया गया था और ये दलाल जो चलते थे वो दलालों ने फिर उनको मुंबई लाए नौकरी के नाम पे, फिर यहाँ भेज दिया। तो ये बालिका संरक्षण गृह का भी जो चाहे मैन पावर बढ़ाना हो, चाहे उसका सुपरविजन बढ़ाना हो या क्या समस्याएं हैं, इनका एक रिव्यू जरूर पूरे प्रदेश लेवल पे होना चाहिए। अक्सर आपने देखा हो इस तरह की घटनाएं होती रहती है, नंबर 1 बात। दूसरी बात रही बच्ची को, ये जो चीजें हैं इसकी भी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। इसका मतलब कि जैसे उसको टेबलेट, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा था, उसको टेबलेट पहुंची, उसने उसको खाया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये एक सुरक्षा का कि भाई उनको जो हमारे संरक्षण में है, उनको नाम ही है बालक बालिका संरक्षण गृह। अगर हम उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, संरक्षण माने उनको भोजन देना नहीं होता है, संरक्षण माने उनका मनोवैज्ञानिक संरक्षण, उनका जो भौतिक संरक्षण, उनके जो बाकी एजुकेशन, हेल्थ, जो सभी आयाम होते हैं मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनका संरक्षण की हम जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। ये भी हमको एक देखना पड़ेगा, इस पे हमको तत्काल रिव्यू करना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बार घटनाएं क्यों रिपीट हो रही है। थर्ड है, बच्ची ने सुसाइड किया तो क्या कंपल्सन थे, क्या परिस्थितियां थी, और इस बीच में जैसे क्या क्या घटनाएं हुई हैं और किस तरह का उसका माइंडसेट था। अगर माइंडसेट उसका मतलब थोड़ा सा विपरीत था या उसको कहिए क्योंकि दबाव में था या कोई परेशानी थी, तो किसी मनोवैज्ञानिक को उसको दिखाना चाहिए था। मतलब लबोलबाब ये है कि हम संरक्षण गृहों को जिस तरह चलाना चाहिए हम उस तरह नहीं चला पा रहे हैं। अगर आपको संरक्षण गृह कैसे चलते हैं इसका उदाहरण सब देखना है तो आप मंदसौर में अपना घर देखिए, जहां मैंने भी जिन बच्चों को रेस्क्यू किया था, अभी मेरी 10 मिनट पहले वहां बात हुई, अब वो लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही हैं, एक नहीं भागता है और अपने मन से रह रही हैं और सबके लिए स्कूल, सबकी व्यवस्था। राव साहब हैं, कभी उनसे आप संपर्क करिए। तो मेरा कहना है कि हमको कुछ मॉडल इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए। अगर हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो चिंता का विषय है। और रही बात जो साक्ष्य की आपने बताया, ये साक्ष्य तो निश्चित रूप से प्रभावित होगा, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब ये जो जांच एजेंसी है, जो भी इनको जांच सौंपी गई होगी, और तो उसमें से आएगा 1-2 दिन में मेरे ख्याल से पूरी हो जानी चाहिए। आएगा कि ये पाठक जी, 302 था। हाँ पाठक जी, आपको ये तो एक बात साफ हो गई है कि बालिका संरक्षण गृह में चूक हुई है। जिस तरह से उनको रखना चाहिए, आपने कहा संरक्षण देना चाहिए, वैसा संरक्षण नहीं दे पाए गोलियां पर। एक चीज आपको नहीं लगती कि पुलिस से भी चूक हुई है? 6 माह हो गए, अभी तक उनके बयान नहीं करा पाए कोर्ट में बयान करा देते तो वो जो आज जो परिस्थिति आई है कि बच्ची की डेथ हो गई और वो बचाव हो जाएगा आरोपियों का, उनका बयान करा के उनको घर वालों के हवाले कर देना चाहिए था। हाँ देखिए, एक बात है, ये जांच हो रही है और मतलब निश्चित रूप से मुझे भी लगता है कि जिन जो केसेस में उसका कथन होना चाहिए था। आजकल जो बालिकाओं केस में 2 चीजें, एक तो 164 में तो उसका बयान तत्काल हो गया होगा विदिन 24 आवर। एक इम्पोर्टेंट बात जो इन्वेस्टिगेशन में वर्तमान कानून है उसका अब जो है, क्योंकि ये बयान नहीं हो पाया है, तो 164 में 24 घंटे अंदर जो बयान हुआ होगा वो बयान वैलिड माना जाएगा। मेरे ख्याल से उसी को लेकर आगे कार्रवाई होगी।
ये घटना हुई और पुलिस पे आरोप बहुत लगते हैं, लेकिन उनके कंपल्सन भी बहुत है, क्योंकि पुलिस एक इंस्ट्रूमेंट है। पुलिस के बीच में आप देखिए जुडिशरी का टाइम होता है, फिर उसके बाद जो है उनको पेश करना होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन ये जरूर है कि ये जैसा मैंने सोचा है कि स्पेशल ट्रायल केस रखा था इसको, तो इस परिस्थिति में प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसका बयान हो जाना चाहिए था। अब वह की चीज बचेगी कि पुलिस को 164 का जो बयान उन्होंने कराया होगा 24 घंटे के अंदर, उसको बेस बना के ही इसको सजा करानी चाहिए। बाकी कोई रास्ता, मतलब जो घटना हुई है उसका केस अलग रजिस्टर होगा, उसका क्या पाया जाएगा ये आपके सामने एक आध दिन में आएगा। लेकिन जो क्राइम रजिस्टर्ड है उस क्राइम रजिस्टर्ड क्राइम में 164 को बेस बना के ही हमको प्रोसिक्यूट कराने का बहुत सघन और ठोस प्रयास करना चाहिए। चलिए ठीक है भानु जी, एक सवाल जिस तरीके से कहीं ना कहीं पुलिस से चूक, ब्रजेश जी ने भी यही सवाल किया जीके पाठक जी से कि पुलिस से चूक हो गई कहीं ना कहीं, इतने महीने बाद भी जो है जो और नाम है जिनका कहा जा रहा है लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं बहुत सारे। पुलिस के कार्रवाई के सवाल होगा, उन्होंने चालान पेश कर दिया, अब तो री इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता इन चीजों का, है ना। तो अब तो इस पे बात करना बेईमानी होगी। अब तो इस पे अलग कोई जांच बैठे कि पुलिस ने इन बिंदुओं पर जांच को नहीं की, उनके विभागीय जांच भी हो सकती है, शासन की भी हो सकती है। तो चालान की कार्रवाई होने के बाद अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मजिस्ट्रियल जांच में ये भी शामिल होना चाहिए कि किसकी लापरवाही हुई है, पुलिस ने कहाँ चूक करी और कौन जिम्मेदार हैं। मजिस्ट्रियल जांच में ये बिंदु ही नहीं है। ये भी बिंदुओं पर जांच हो रही है, उनमें ये बिंदु ही नहीं है जो आज अखबार में छपा है। ठीक है, चलिए भानु भार्गव जी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, साथ ही जीके पाठक जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बहुचर्चित कांड प्यारे मियाँ केस जो कि काफी महीनों से उलझा हुआ है, तमाम रसूखदारों के नाम हैं लेकिन वो नाम सामने नहीं आ रहे हैं। जो प्यारे मियाँ का पाप की कथा है उसके अगर पन्ने पलटे जाएं तो कई रसूखदारों के नाम जो है सामने आ सकते हैं, लेकिन वो नाम अभी दबे हुए हैं। और अब अगर नामों का खुलासा हो सकता था, एक आस थी, इस बच्ची की मौत के बाद वो बच्चियां भी भयभीत हो गई होंगी जो बाल संरक्षण गृह में हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बच्ची ने खुद ने डिप्रेशन के चलते एक साथ गोलियां खा ली, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि गोलियां पहुंची कहां से, कैसे पहुंची, किसने दी। अगर उनका संरक्षण किया जा रहा है तो पूरे तरीके से संरक्षण किया जाए ना। आज एक बच्ची की मौत हुई है, कल को 4 और 5 बच्चियों की मौत हो जाएगी, फिर वही जब नाम सामने नहीं आ पाएंगे एक बार फिर ये सारा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो कई सारे सवाल हैं जो आज खड़े हो रहे हैं कि अगर जांच किस दिशा में जा रही है, कहां जा रही है, जांच सही तरीके से क्यों नहीं होती। अगर जांच सही तरीके से हो तो एक जो जिनके नाम कहा जा रहा है रसूखदार, उनके नाम जल्द से जल्द सामने आएंगे। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।